इनकी जो प्रेम कहानी है वो आज से लगभग 2 दशक पहले की है। ये बात उन दिनों की है जब मोबाइल वोबाइल नहीं हुआ करता था लोगों के पास। हाँ, खत का ज़माना था। तो उस समय की इनकी सच्ची एक प्रेम कहानी थी। ट्रेन इंसिडेंट था, ट्रेन में दोनों सफ़र कर रहे थे। उस समय दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। भाभी पर्ची लेकर भैया के बैग में डाल देती हैं। फिर उसके बाद उसी पते के आधार पर ये इनको खोदते खोदते इनके गाँव पर पहुँचते हैं। आखिरकार प्यार में दम था, प्यार में सच्चाई थी, इनके प्यार में इतनी ताकत थी कि दोनों मिल गए हो गई। जब आप बिछड़ने लगी, स्टेशन आपका पहले आ गया, तब आप कैसा महसूस कर रही थी? जब ये हमारे तरफ देखी हाँ। तो मैंने भैया एक आंख मार दिया कि जहाँ देखी नारी वहीं आंख मारी, लगी तो लगी, नहीं सदा ब्रह्मचारी। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर.के. निषाद और अभी हमारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में है। और स्क्रीन पर आप दो प्रेमी जोड़े देख पा रहे होंगे। दोस्तों बता दें कि आज से लगभग 2 दशक पीछे अगर हम चलें, जब ज़्यादा डिजिटल नहीं हुआ था अपना भारत, जब खत का और पत्रों का ज़्यादा चलन था, उन दिनों की बात है कि एक देसी अंदाज में भैया को जो है ये भाभी पसंद आ जाती हैं। दरअसल इंसिडेंट ये था कि ये ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और ये भी उसी ट्रेन में सफ़र कर रही होती हैं और फिर दोनों की एक दूसरे पर नज़र पड़ती है, नैनाचार होता है और फिर बाद में वहीं से शुरू हो जाती है इनकी प्रेम कहानी। और इनकी जो प्रेम कहानी है इन दिनों जमकर सुर्खियां बटोर रही है। कारण ये है कि ज़्यादातर लोग आजकल प्यार में फेलियर हो रहे हैं, प्यार में फेल होते जा रहे हैं। लेकिन भैया का जो प्यार था वो परवान चढ़ा, भाभी इनको मिल गई और लंबा संघर्ष भी इनका रहा। तो आइए क्या कुछ इनकी स्टोरी थी, इनके ज़ुबानी सुनते हैं। फिलहाल दोस्तों पूरी वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्योंकि उन दिनों की बात है जब मोबाइल वोबाइल नहीं हुआ करता था, तब पत्रों का चलन ज़्यादा था और उस समय प्यार में सभ्यता भी पाई जाती थी। आज की अपेक्षा अगर बात करें, पहले अगर प्यार भी लोग करते थे तो थोड़ा मर्यादा में रहा करते थे, संस्कार उसमें रहा करते थे। घर वालों का डर, माँ बाप का डर, समाज का डर, नात रिश्तेदारों का डर, कहीं ना कहीं ये सब कुछ हुआ करता था। तो आज फिर से आप लोगों को आज से 2 दशक पहले लेकर चलते हैं कि पहले का प्यार कैसे हुआ करता था। भैया बताएंगे। तो शुरुआत किधर से की जाए, भाभी से कि भैया से? आपसे ही करें, चलिए ठीक है, पहले भाभी से शुरुआत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम पुष्पा है, पुष्पा मौर्य। अच्छा अच्छा। जी। गांव? गांव खड़सरा है। खड़सरा। हाँ। बड़ा अच्छा नाम है, खड़सरा। और जनपद सुल्तानपुर। जी 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 अच्छा। जी भैया जी। और हम सबको अपने फ्रेंड को नमस्ते करते हैं, मीडिया वाले भैया को सबको नमस्ते करते हैं। ऐसे हमारा सपोर्ट बनाए रहिए, प्यार दुलार ऐसे बनाए रहिए। जो कोई आएंगे हम उनको उदास नहीं करेंगे, हम उनको इंटरव्यू देंगे जरूर अच्छा, से चैनल जरूर। आपका भी है? जी जी। बता दीजिए, बता खड़का दो। दीजिए। जी, हमारे चैनल का नाम है अमन मौर्य लव स्टोरी जलेबी लाल कॉमेडी और फेसबुक इंस्टाग्राम है पुष्पा मौर्य के नाम से, उससे लिंक जुड़ा है। जिन दर्शक को देखना है उस पर देख सकते हैं। चलिए, जलेबी लाल कॉमेडी जरूर देखिएगा। अच्छा भाभी, कब शुरुआत होती, वो साल कौन सा था जब ये आप ट्रेन भैया में सफ़र कर रही थी? इतना तो भैया याद नहीं है, इन्हीं से एक पूछिए। अमूमन अंदाज जी 10 साल। आप अच्छा, पूछिए। भैया से बातचीत करते हैं। आप ऐसे आ जाएं, फिर आप ऐसे आ जाएं। जी तो भैया वो कौन सा साल था जब आपके प्यार की शुरुआत हुई? भैया 2001 था। 2001। जी हाँ, ट्रेन में हम दोनों मुंबई से बैठे, ये कांदेवली रहती थी और हम अंधेरी में रहते थे। तब तो आपको पता नहीं रहा होगा कि ये कांदेवली में रहती है, कहाँ नहीं, रहती ये तो बाद में पता चला। हाँ। फिलहाल तो दोनों जन सफ़र कर रहे थे चालू डिब्बे में। तो इनकी मम्मी थी साथ में और ये थी साथ में। हाँ। तो उसी में हम भी बैठे हुए थे भैया जी। हम्म। तो उसके बाद इनको बैठने को सीट नहीं मिली थी, इनकी मम्मी को लोग ने मदद किया, बुजुर्ग थी तो बैठा दिए, हाँ पर हाँ। ये खड़ी थी। जी जी। तो हम बैठे हुए थे। अच्छा, हमारा एक वसूल था भैया जी, आज भी है वो वसूल कि सफ़र में कहीं सफ़र कर रहा हूँ, अगर लेडीज़ है या हमसे बड़ा है या कोई बुजुर्ग है तो मैं तुरंत बिल्कुल बिल्कुल। सीट छोड़ देता हूँ। और यहाँ तक कि रिजर्वेशन अगर हमारा रहता है तो मैं वो भी उस पर भी बैठा के लोगों को ले आता हूँ। ये करुणा ये रखनी तो चाहिए। था हमारा बिल्कुल। नेचुरली। तो भैया जी उस पे हम जब बैठे हुए थे तो ये खड़ी थी, तो बहुत देर हो गया, सफ़र 1-2 घंटे का। हाँ। तो मैं कहा कि मुंबई से यूपी सुल्तानपुर तक का सफ़र करीब 27-28 घंटे का सफ़र है हाँ। और ये लड़की हैं कैसे जाएंगी, मन में ये सोच रहा था। फिर मैंने इनको कहा मैडम जी आप बैठ जाइए। अच्छा। तो इन्होंने इग्नोर कर दिया, कोई जवाब नहीं दिया। हाँ। फिर मैंने कोशिश किया हाँ। तो इनकी मम्मी सुनी। हाँ। तो
फिर जब मैंने कहा तो इनकी मम्मी बोली कि बेटा बैठ जाओ, अगर कह रहे हैं प्यार से तो आप बैठ जाओ भैया। जी। तो ये बोली आप, मैं कहा मैं खड़ा हो जाऊंगा, आप बैठ जाओ। हाँ। भैया जी बैठ गई। फिर सफ़र यूं ही चलता रहा, लोगों से बातचीत होती रही। आमतौर पर जैसे होती है जी दोपहर जी। का। जी। तो सर इनको कुछ सफ़र बीता 2 4 6 घंटे, तो इनको प्यास लग गई। फिर हाँ। तो ये अपने मम्मी से पानी मांगने लगी। हाँ। तो संजोग से पानी ख़त्म था, तो बोली बेटी स्टेशन कोई आएगा या बेचने वाला आएगा तो हम आपको लेके दे देंगे। हाँ। तो मेरे पास पानी था बैग में, तो मैं कहा मैडम जी आप पानी पी लो। हाँ। तो इन्होंने मना कर दिया। हाँ कि ट्रेन में भैया किसी का दिया हुआ चीज़ कोई चीज़ इस्तेमाल ना करे। हाँ? जी, हाँ। मना कर दिया। फिर मैंने कहा, तो इनकी मम्मी अच्छी थी, तो कहीं ना कहीं देखिए अच्छा बुरा इंसान समझ में आ हाँ, जाता है बिल्कुल। देखने से। तो इनकी मम्मी बोली कि भैया दे रहे हैं तो पानी पी लो। हाँ। तब जाके इन्होंने पानी पिया। ठीक है। तो भैया ऐसे सफ़र चलता रहा। हाँ। तो फिर एक स्टेशन आया, हाँ। तो मैं उतरा स्टेशन से नीचे, तो गया, इनका भी बोतल भरा, अपना भी बोतल भर के लाया और कुछ खाने पीने की चीज़ ले आया। इनके लिए भुट्टा ले के आया, पॉपकॉर्न चिप्स वगैरह लेके आया। इनके मम्मी के लिए भी कुछ ना कुछ लेके आया। आप अकेले थे? जी हाँ, मैं अकेले था। अच्छा अच्छा। जी हाँ। तो लेके आया तो दिया, मैं कहा मम्मी जी आप भी खा लो। तो बोली भैया ठीक है, बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद दिए कि चलो हाँ। भैया हमारे साथ कोई नहीं था, आपने हाँ। मदद किया। पर ये खाने से मना कर रही थी। तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, तो इनकी मम्मी भी रिक्वेस्ट की, तब जाके इन्होंने एक्सेप्ट किया। जी भुट्टा खाया और पॉपकॉर्न खाए। तो भैया वहीं से फिर हम, और कहीं न कहीं चढ़ते के साथ ही जब ये पहली नज़र में मैंने देखा था, मैंने बहुत महाराष्ट्र घूमा, बहुत शहर घूमा था, लेकिन इनके जैसे हमको कोई दिखा नहीं भैया तो जी। कहा ये भुट्टा चिप्स पॉपकॉर्न इसीलिए खिला रहे थे क्या? नहीं ऐसी बात नहीं थी, कहीं न कहीं ये खूबसूरत थी भैया जी। हाँ। तो कहते हैं ना कि जो चीज़ भा जाती है, तो बिल्कुल पहली बिल्कुल। नज़र में ही ये भा बिल्कुल गई बिल्कुल। मुझे। तो मैंने विचार मन में कर रहा था, और पब्लिक की डर भी थी कि कुछ कोशिश किया जाए। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल। तो मैंने भी सर ये कोशिश किया हाँ। कि चलो ट्राई लिया जाए। अच्छा। भैया वो पुरानी कहावत है एक हमारे गांव में कि जहाँ देखी नारी वहीं आंख मारी, लगी तो लगी नहीं तो सदा ब्रह्मचारी। तो भैया बहुत जी सुंदर। हाँ। हमने वहीं से इनको कोशिश किया। यूं ही सफ़र जब खिलाने पिलाने के बाद चलता रहा, तो ये बैठी थी सीट पे, तो दुपट्टा डाले, तो कहीं न कहीं निगाहें इनका भी मिल रहा था हमारे नैनों से। वो तो अभी हम उनसे ही पूछेंगे। तो भैया जी जब ये हमारे तरफ देखी, हाँ। तो मैंने भैया एक आंख मार दिया। तो जब एक आंख, खींच के। जी, तो कोई रिप्लाई नहीं हुआ। ऐसे मैंने प्रयास दोबारा किया, और कहीं न कहीं डर लग रहा था कि रेल के चालू डिब्बे में है, अगर ये लड़की किसी से बोल देती है तो सर भी गंजे हो सकते हैं, क्योंकि जूते चप्पल सैंडल हाथ लात और घूंसा। उस समय लोग रेक्सीन ज़्यादा पहनते थे। जी भैया बहुत डर भी था, लेकिन हिम्मत जुटा के दोबारा कोशिश किया। फिर से आंख मार दी। जी, फिर तीसरी बार जब कोशिश किया तो इनकी तरफ से रिप्लाई मिली। अरे दादा रे। तो भैया फिर तीसरा तीसरा स्टेप सक्सेस रहा। जी भैया फिर वहीं से हम दोनों की स्टोरी चालू हुई, और हम दोनों सफ़र करते हुए अपने यहाँ आए सुल्तानपुर। तो जितनी नज़दीकियाँ बढ़ रही थी कि अब सुल्तानपुर आ गया है, तो ये तो बिछड़ जाएंगे। अच्छा, इनको कहाँ जाना था? जी ये फैजाबाद इनका घर था। अयोध्या। जी अयोध्या फैजाबाद। हाँ। हाँ, तो मैं कहा यहीं तक का है सफ़र। उस समय ट्रेन चलती थी साकेत, हाँ हाँ। बहुत कम ही, 2 ही ट्रेन चलती थी, 2 ही 3 ट्रेन। जी जी। तो भैया जब ये स्टेशन पे फिर उतरी, इनकी मम्मी उतरी, ये भी उतारे, मैंने सबको उतारा और सामान मान पहुंचा दिया। हाँ पहुंचाया। तो मन में ये लग रहा था काश अब ये दूर हो जाएंगी। अच्छा जब ये उतरने लगी भैया जी, तो एक उस ज़माने में पेन कलम रखी थी कि नहीं, ज़्यादा पढ़ी लिखी ये भी नहीं है, ये तो अब पहले बता रहा हूँ। हाँ। तो हम भी तीसरी तक पढ़े थे, ये भी वही पढ़ी हैं। हाँ।
तो भैया जी इन्होंने सिर्फ अपना नाम दिया और अपने गांव का नाम दिया। मोबाइल नंबर तो उस समय होता ही नहीं नहीं भैया, पीसीओ जमाना था तो कहीं कहीं बहुत चौराहा पे लगा रहता था। और पता लिखकर इन्होंने पर्ची आपके बैग में डाल दिया था। जी, और हमको जब बिछड़ने लगी तो इशारा किए कि आपके बैग में है, लेकिन सर मैं इनको देखने में इतना मगन था खो कि गया था समझ ही नहीं पाया। कि मैं इशारा इनका नहीं समझ पाया। अच्छा, तो सर जब मैं घर पे आया, हम्म, ये लोग तो बिछड़ गए। हम्म, जब मैं घर पे आया, एक दो दिन बीता, अपने माँ बाप से यार दोस्त से मिला, हाँ। तो विचार आया कि कहीं चलो रिश्तेदारी घूम के आते हाँ, हैं। पहले ही होता था, चलो घूम आया जाए। जी हाँ। भैया, जब मैं विचार बनाया घूमने का, कपड़ा निकालने गया तो साइड की जेब में इनकी पर्ची देखा। हाँ। तो फिर मुझे ख्याल आया कि वो लड़की शायद इसी पर्ची के लिए इशारा कर रही थी। अच्छा, तो भैया फिर वहीं से पता न क्या जुनून सवार हुआ दिल मुझे। बल्ले बल्ले हो गया। बल्ले बल्ले क्या कि सर जब इनका वो मिला हाँ, तो ऐसा फील हुआ कि अब इनको ढूंढा जाए। हाँ, मन में एक ही ख्याल रहा आया नहीं जा रहा था। और मैं घर से बता के निकला कि रिश्तेदारी जा रहा हूँ। और सर मैं साइकिल लेके निकला तो फैजाबाद ज़िले में, हाँ। ये तो पता नहीं था कहाँ है फैजाबाद, इनका गांव बीबीपुर नाम था गांव का। गांव का नाम क्या है? बीबीपुर। बीबीपुर। जी अब बीबी चाहिए भी थी। जी जी। तो मैं निकल पड़ा सर ढूंढने, हाँ, और ये समझो कि 5 दिन लगातार मैं पागलों की तरह, जैसे एक पागल कुत्ता होता घूमता रहता है, हाँ, हाँ, मैं भैया बाबू गली में चौराहे पे गांव में लोगों से पूछता था, भैया बीबीपुर गांव किधर है, भैया बीबी, जब किसी को मालूम रहे तो बताए, हाँ। भैया मुझे नहीं पता। ऐसे करके सर भूखे प्यासे मैं कई जगह रोडों पे, सड़कों पे, तब तो 2 4 दुकानें हुआ करती थी, लोग हाँ, बंद उतना करके नहीं है। चोर के डर से भाग जाते थे, लेकिन मुझे किसी का डर, किसी का खौफ नहीं था। हाँ, ये था कि इनका गांव मिल जाए। मिल जाए। तो भूखे प्यासे भी कई दिन रहा, कई दिन टिकिया समोसा या कुछ खा के। हाँ, अच्छा, पहले के लोग अच्छे लोग रहा करते थे, कई लोग खाना पीना भी पूछते थे, हाँ, भैया हाँ। दूर के हो, सफ़र में आए, चलो घर पे सो जाओ। तो मैं कहा नहीं, यहीं ठीक है, किसी तखत पे, किसी बेंच पे, किसी जहाँ पाए वही आराम कर लेते। नीचे बोरे पे सो जाता था। नींद कहाँ आती थी, बस ये है कि रात गुजारनी थी कि कैसे गुजर जाए, सुबह हो तो फिर ढूंढने निकले। हाँ, भैया 5 दिन ऐसे बीत गया, तो छठवें दिन मैं महारुआ चौराहा पे पहुंचा। हाँ। तो करीब 2 4 6 दुकानें थी। हम्म, तो वहाँ बैठा, भूख प्यास लगी थी, कुछ खाया पिया, उसके बाद एक पान खाया। तो एक दादाजी बैठे थे, मैंने बड़े नम्रता से हाथ जोड़ के बोला, दादाजी हमको बीबीपुर जाना है, आप हमको पता बता दो। हम्म, तो बोले भैया किसके यहाँ जाओगे? अब मैं वहाँ फंस गया, नाम इनका था, अब क्या बताऊँ। मैं कहा दादाजी आप गांव बता दो, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। जी। तो उन्होंने कहा बेटा सीधे जाओ, आगे ट्रांसफार्मा है, पावर हाउस से सीधा रोड लगा है, नदी नारायणपुर पार करोगे तो उस तरफ बीबीपुर है, वहाँ आप किसी से पूछ ले। सर जी जब उन्होंने इतना बताया छठवें दिन ना, तो ऐसे लगा कि हमको हमारा खोया हुआ सामान सब मिल गया। फिर भैया जी बसंत आ गई, बसंत बहार। बसंत ऋतु आ गई, ये समझो बसंत बहार आ गई। भैया मैं वहीं से साइकिल पे बैठा, और जब तक इनके गांव के किनारे नहीं पहुंच गया, साइकिल से चलती उतर रही। के, हाँ 40 की स्पीड में चला के मैं पहुंचा। हाँ, जब इनके गांव के किनारे पहुंचा तो सर जी उस समय 2 4 6 लड़कियां घास छील रही थी ऐसे सड़क के किनारे। तब तो पगडंडी रास्ता हुआ करती थी, रोड वोड तो थे नहीं। हाँ, तो घास छील रहे थे। तो मैंने कहा बहन जी हमको बीबीपुर जाना है। हम्म, तो कहीं भैया किसके यहाँ? मैं फिर वहीं फंस गया कि नाम तो इनका है, क्या बताऊं, लेकिन मजबूरी भी थी, बताना भी था। तो मैं कहा पुष्पा मौर्य जो 4 6 दिन पहले मुंबई से आई हुई हैं, उन्हीं के यहाँ जाना है बहन जी। अच्छा, संयोग से दोनों एक ही बिरादरी के थे। जी जी हाँ, बिरादरी तो एक ही थी, ये तो इनकी मम्मी पहले ही बताई थी ट्रेन हाँ, में। फिर तो सर लड़कियां हमसे बहुत मजाक करने लगी और बहुत हाँ, हमारा, ससुराल जो पहुंचे थे। अब भैया कहने लगे कि कोई भैया प्यार वार का चक्कर है। मैं कहा ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन लड़कियां बड़ी मजाक की। तो उसमें से एक लड़की बोली क्यों टांग खिंचाई कर रही हो, रास्ता पूछ रहे हैं, रास्ता बता दो। तो वो लड़की उठी, भैया इन लोग के चक्कर में मत पड़ो, ये ऐसे ही मजाक करती रहेंगी, आप पहुंच गए हो, सामने गांव है,
और पहला घर छोड़ के दूसरा उन्हीं का है। जब इतना बताई सर तो ये समझो कि जैसे दिल में गुलाब चमेली खिल गए हो अरे दादा। और इतनी खुशियाँ मिली कि चलो भगवान कम से कम आज छठे दिन तो हम पहुँच ही जाएंगे। बिल्कुल। भैया जी जब इनके दरवाजे पे पहुँचे, संजोग देखिए प्रभु का, बजरंगबली का, कि ये झाड़ू लगा रही थी, लेकिन जब दरवाजे पे मैं, पगडंडी रास्ता है, रोड के किनारे इनका घर था, जब मैं वहाँ पहुँचा तो सामने से झाड़ू लगा रही थी। जब ये मुड़ के देखी तो सर एक बैग इनका चेहरा नज़र आया मुझे, तो मैं बुलाया फिर, मैडम जी, ओ मैडम जी। और डर भी लग रही थी कि ऐसा ना हो कि बुला रहा हूँ अभी जूते चप्पल पड़ने लगे। हाँ। लेकिन भैया जी फिर मैंने बुलाया तो ये जैसे मुझे देखी और भैया जी ये सीधे झाड़ू छोड़ के और सीधे घर में घुस गई। जब घर में घुस गई तो मुझे डर लग रहा कहीं ऐसा ना हो किसी को बुला के लेके आए और मार पड़ने लगे, तो कहीं न कहीं बहुत डर लग रहा था। भैया जी फिर ये गई अपनी मम्मी को बुला के लाई। जब इनकी मम्मी आई तो भैया बहुत सेवा सत्कार किया हमारा और बहुत मान सम्मान दिए, बहुत दुलार की। तो इसके बाद पानी दाना आया, पानी दाना किए। फिर उसके बाद जब ये आई तो मैंने कहा कि आज मैं 5 दिन से निकला हूँ आपको ढूंढने और भूखे प्यासे ऐसे आके आपके यहाँ पहुँचा हूँ। तो इन्होंने पानी रख के चुपचाप अंदर चली गई। तो फिर उसके बाद कुछ समय बीता तो ये पानी लेके, वो चाय होए लेके आई, नमकीन बिस्कुट लेके आई। तब मैंने इनसे अपने प्यार का इजहार कर दिया कि मैं कहा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए आज ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया हूँ। तो भैया फिर वहीं से स्टोरी हमारी इतनी थी। शादी के लिए फिर कैसे माने? शादी के लिए फिर जब मैं घर आने लगा तो इन्होंने हमको रुकवा लिया थोड़ी देर के लिए। तो इनकी मम्मी जो है कहीं अगल बगल हुई तो इन्होंने एक फ़ोन नंबर दिया हमको। तो वो इनकी सहेलियाँ वगैरह देख ली थी तो इनकी बड़ी खिंचाई की। तो उसमें से एक सहेलियाँ फिर इनकी भाभी से बोल दी, इनकी भाभी फिर मम्मी से बोली, मम्मी से फिर भैया तक बात गई। ऐसे करके सर जी तो पूरे फैमिली को मालूम हो गया। तो उधर से भैया फिर हम दोनों का 2 साल कभी काल बात हुआ करता था और हमको तो 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था इनसे बात करने के लिए, बगिया चौराहा। इनके गांव में तो था, किसी फौजी का घर था तो उनके यहाँ सब कुछ मौजूद था, लगा था पीसी हो गया जी। तो वही नंबर इन्होंने दिया था। तब भैया 2 साल बीत गया तो तीसरी साल 2003 में 25-26 मई को हमारी शादी पड़ी। इनके भैया जी हमारे घर पे आए, हमारे मम्मी पापा से मिले, फिर बात हुई, उसके बाद सर शादी हो गई। क्या बात है, ये है इनकी लव स्टोरी। अच्छा भाभी जी, अब आप ये बताएं, जो इन्होंने बताया कि ट्रेन में कि 2 बार इन्होंने आपको आंख मारी, तीसरी बार आपने रिप्लाई दिया, सही बात है? जी सही बात है। थोड़ा आगे हो जाओ। हाँ तो तीसरी बार आपने इनको जवाब दिया? जी हाँ, मैं भी आँख मारी तो हंस के रह गए थे। फिर बाद में वही जब स्टेशन पे उतरे तो मेरे मन में भी भाई कुछ हो रहा था, तो मैं वही पर्ची दे दी। मुझे क्या पता ये ढूंढते ढूंढते चले जाएंगे, पर इनको पर्ची मिली, ये ढूंढते ढूंढते आपको भी प्यार हो चुका था? थोड़ा थोड़ा। अच्छा, मुंबई में आप क्या करते हो? मुंबई रहते थे क्या आप? जी भैया हमारे वहीं पे हैं, हमारे फैमिली वहीं रहते थे। पहले पापा रहते थे, फिर 3 भाई बड़े हो गए, भाई लोग रहते सब वहीं थे। रहते, तो आप भी वहीं रहती थी? जी वहीं रहते थे। अच्छा भाभी, जब इन्होंने 2 बार आंख मारी तो जब पहली बार इन्होंने आंख मारी आपको, तब आपने जवाब क्यों नहीं दिया? मैं नहीं, इसलिए नहीं मारी कि जाने दो, खड़े थे, मैं सोची ऐसे आंख दब गई होएगी। फिर तीसरी बार मैं की मस्ती कर रहे हैं, फिर जब तीसरी बार वो मारे तो झंडी दिखाई दी। मैं भी मस्ती कर दी। अच्छा। तो इनको सच लग गया तो हंस दिए। तो मजाक मजाक में वही अपना नाम और वही पता दे दी। अच्छा, गांव का नाम, अपना जब नाम। फिर वहाँ से मान लीजिए ट्रेन से आपके प्यार की शुरुआत हो गई, जब आप बिछड़ने लगी, स्टेशन आपका पहले आ गया, तब आप कैसा महसूस कर रही थी? दुख तो होता था। अच्छा, मतलब मन में अंदर ये था कि यार ये ना जाएं। जी। हाँ, तो घर मगर क्या करे, जाना तो पड़ेगा ही ना। तो घरवा जाके खाना वाना खा रही थी? हाँ मैं तो खा ही रही याद में झुरा रही थी?
देखो जो जिससे मिलता है, जिससे प्यार है, उसको तो याद करता ही लोग अच्छा, है। ये तो हो रहा था कि जैसे भैया की फीलिंग थी, उन्होंने बताया कि मेरा मन नहीं लग रहा, जब से पर्ची हाथ में लगी तो 5 दिन वनवास काटे आपके गांव के इर्द गिर्द। तो हाँ। आपके दिल में क्या इनके लिए फीलिंग थी उस समय? उस जब यहाँ से गए तो फीलिंग फिर जग गई मेरी। पहले तो उतनी नहीं थी, चलो मिल गए, बात हो गया, हाँ। रास्ते की बात है वहीं पे छोड़ दो। जब घर पे गए तो उसी समय फिर दिल जो है धक धक करने लगा। वाइब्रेशन चालू हो गया वाइब्रेशन चालू हो गया। अच्छा, दिल की। तो फिर वही अपना शादी वादी हो गया, फिर हम लोग अच्छा, साथ में। पर्चिया का राज तो बता दीजिए, कब डाला आपने इनकी आंखों में धूल? जब हम लोग जैसे उतरने का स्टेशन आया था, हाँ। तो ये जो है खड़े हो गए थे, तो मैं कि अब तो दोनों जन को बिछड़ना है, चलो अपने घर जाएंगे, अपने घर। हाँ। पहले हाल तो ये बोले हम सुल्तानपुर के हैं। हाँ, हाँ। तो हम ये सोचे कि चलो सुल्तानपुर के हैं, हाँ, तो हम बगले के जिले के हाँ हम फैजाबाद के हैं। हाँ। तो जैसे कभी कभार इधर आ जाएंगे बैठने उठने को, तो बाई चांस से दिख जाएंगे, आते जाते हैं। ये भी बम्बई के हैं, आते जाते रहते हैं, मिल जाएंगे तो बैठने का थोड़ा आश्रम मिल जाएगा। तो उसी लिए हम इनको दे दिए अपने गांव का नाम हाँ। और अपना नाम। पहले एक बार बोले जब मैं स्टेशन पे उतरी, बोलने मम्मी से कि आपकी बेटी जो है ज़्यादा बोलती नहीं है, लगता है गूंगी है क्या। तो उसी अच्छा, बात ये भैया में बोले थे? हाँ, तो उसी बात में हमें गुस्सा आया, जब इनको मैं वही कागज लिख के दे दी खत। हाँ, जो अपना नाम और गांव का नाम बीबीपुर के। इतना गूंगी कितना तो पढ़ी लिखी है? तीसरी तलक, अब तो वो भी नहीं आता है अरे, भैया। तब तीसरी भी बहुत हुआ करती बहुत, थी उस हाँ समय। अब उतना आता नहीं भैया अब लिखने। तो बच्चे पढ़ते कहाँ, तो पहले का तीसरी, अब का 8वीं बराबर है। हाँ अब तो बच्चे हमारे हमारे पढ़ रहे हैं भैया जी। बेटी बीए फाइनल में है और कंप्यूटर कोर्स कर रही कितनी प्यार की निशानियां हैं? जी। 2 हैं, एक बेटी एक बेटा। दोनों पढ़ रहे हैं? जी हाँ, बेटा 12वीं में है, पास अरे मेरी बेटी बेटा बहुत पेपर अच्छी, दे बेटी दिया है। बेटा इधर है, बेटी घर पे है। हाँ, हाँ। बेटी बहुत अच्छी है, बेटा भी हमारे बहुत अच्छे हैं अच्छा बच्चे। भाभी, भैया पहले जैसा प्यार कर रहे हैं जी, कि जी, जी, कम किया इन्होंने? दोनों नहीं में नहीं नहीं कभी प्यार कम नहीं हुआ भैया। और जहाँ तक इतने इंटरव्यू लेने वाले आए हैं हाँ, भैया कि हमें 2-2 3-3 दिन खाना खाने को नहीं मिला। हाँ। मैं सुबह 7 बजे से 9-9 बजे रात तक का हम मियाँ बीबी खड़े होकर इंटरव्यू दिए हैं। जहां आप आज इंटरव्यू लेने आए हैं, यहाँ भी मतलब 5-6 दिन इस बगिया में भी लगातार इंटरव्यू दिए हैं हम लोग। और जहाँ जहाँ तक हमारी लव स्टोरी पहुँची है भैया जी, इतना प्यार दुलार हमको मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज के ज़माने में देखिए, अभी हाल में ही प्यार करने वाले ने, एक लड़की ने अपने पति को उसमें ड्राम में पैक कर दिया। बिल्कुल। और बहुत सारे मामले, बहुत सारी जी घटनाएं बहुत थी। सारी घटनाएं। एक निकिता सिंघानिया हैं। जी एक बेटी के साथ हुआ था कोलकाता में कि देखो उसके साथ भी। हाँ, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। जी जी भैया, तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भैया सबसे विनती है हाथ जोड़ के कि ऐसा प्यार मत करो कि किसी को जान से मरना पड़े या कोई कर ले। एक तरफा प्यार मत कीजिए, दोनों जन मिल के प्यार करो और जीवन भर। और कहते हैं ना कि भैया जो मज़ा रानी में वही मज़ा कहानी में। बिल्कुल। क्योंकि जो चीज़ उस लड़की में पा रहे हो वही चीज़ इसके अंदर भी है। आपकी देखने के नज़रिया सिर्फ गलत है, उसको बदलिए और सही तरीके से देखोगे तो प्यार आपका वही मिलेगा। इतना सब होने के बाद ढूंढ लिया मैं और नंबर भी था, लेकिन दोबारा इन्होंने कहा कि मेरे घर मत आना। सही बात है। आते जी, समय जी। हाँ गए थे हमारे घर जब पहली बार मैं चाय लेके, जब सारी बात हो गई, मम्मी वहाँ से चली गई हमारी कहीं नल पे, तो मैं इनसे बोली कि देखो यही ले लो फ़ोन नंबर, आपको बात करना होगा तो हमसे बात कर लेना, पर जो है हमारे यहाँ आना मत, नहीं तो देखो बदनाम हो जाएंगे। हम लड़की हैं। हाँ, हाँ। कि कोई अगर झूठा भी कह देगा तो कलंक लग जाएगा। और मैं इनके वचन का पालन किया, वो था मेरा प्यार। इन 2 साल मैंने इंतज़ार किया, 6 दिन भटकने के बाद, ढूंढने के बाद, 2 साल इंतज़ार करने के बाद भैया हमने इनका प्यार पाया। जब हमारी शादी हुई हम दोनों खुश थे, चले गए दिल्ली भैया, फिर मुंबई छोड़ दिए, दिल्ली रहने लगे। अच्छा खासा कमाते थे भैया जी, खाते थे, जीवन व्यतीत हो रहा था। हमारे 2 बाल बच्चे भी हुए। तो कहानियाँ बड़ी लंबी है भैया जी, लेकिन जी जी नेक्स्ट टाइम में अगली वीडियो में आप लेंगे तो जो हमारी गरीबी है फिर हम उसको नेचुरली से सारी बातें बताएंगे। साझा करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों, अब आज हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में थी, जहां पर ये भैया भाभी हैं जिनको अभी तक आप सुन रहे थे। इनकी जो प्रेम कहानी है वो आज से लगभग 2 दशक पहले की है।
ये बात उन दिनों की है जब मोबाइल वोबाइल नहीं हुआ करता था लोगों के पास। 24 साल हो हाँ, गए। खत का ज़माना था। तो उस समय की इनकी सच्ची एक प्रेम कहानी थी। ट्रेन इंसिडेंट था, ट्रेन में दोनों सफ़र कर रहे थे। उस समय दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। भाभी पर्ची लिखकर भैया के बैग में डाल देती हैं। फिर उसके बाद उसी पते के आधार पर ये इनको खोजते खोजते इनके गाँव पर पहुँचते हैं। आखिरकार प्यार में दम था, प्यार में सच्चाई थी, इनके प्यार में इतनी ताकत थी कि दोनों मिल गए और आज दोनों एक साथ हैं। और इनके प्यार की निशानी के तौर पर एक फूल जैसी बेटी, एक फूल जैसा बेटा है। और भैया भाभी भी दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बेइंतहा प्यार करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। और उम्मीद करूँगा दोस्तों ये स्टोरी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ अपने भारतवासियों को, सारी बहन बेटियों को, अपने भाइयों को, अगर किसी से प्यार करो तो हम दोनों की लव स्टोरी देखो और कुछ सीखो। और हमारे चैनल पे अगर हमारी वीडियो, कॉमेडी, डांस देखना है तो अमन मौर्य लव स्टोरी जिलेबी लाल कॉमेडी, ये चैनल का नाम है। यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम हमारी पत्नी के नाम से है, पुष्पा मौर्य के नाम से। उसे भी फॉलो करें, उसे भी देखें और हमारी लव स्टोरी देख के भैया जी कुछ सीखें और समझें, जानें। कमेंट करें कैसे लगी, अच्छी लगी कि बुरी लगी। बिल्कुल दोस्तों, इस पूरी लव स्टोरी को सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, प्यारा से कमेंट करके अपना अनुभव साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से इसी तरह किसी शानदार कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।